अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज किसानों को भी पुलिस की जानिब से वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज को बर्दाश्त करना पड़ा और ख़बर आ रही है, वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये भी सुना जा रहा है कि पुलिस ने किसानों पर सिर्फ लाठी चार्ज से इक्तफा नहीं किया, न वाटर कैनन पर इक्तफा किया और आंसू गैस के गोले दागने पर, बल्कि पुलिस ने लाठी भी चार्ज की है। ऐसा वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है। मामला क्या है? दरअसल किसानों का प्रोटेस्ट पिछले 46 दिनों से लगातार जारी है और दिल्ली के कई बॉर्डर पर किसान लगातार बैठे हुए हैं, जिसमें सिंघू बॉर्डर सबसे ज़्यादा है। मिल्लत टाइम्स के कई रिपोर्टर्स लगातार आपको वहाँ की अपडेट दे रहे हैं, खबरें दिखा रहे हैं। इस बीच हरियाणा के करनाल में एक गांव है कैमला, वहां हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज एक मीटिंग तलब की थी, यानी किसानों की एक महापंचायत बुलाई थी। किसान वहां पहुंच रहे थे, उस बीच बड़ी तादाद में किसान वहां पहुंच गए। दरअसल जिन किसानों को उन्होंने बुलाया था और मकसद था कि कुछ मखसूस किस्म के लोगों को, किसानों को बुला करके उनके ज़रिए जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ बुलवाना है, किसानों के भाईचारे को ख़त्म करना है, उनमें फूट डालना है। इत्तफाक ये हुआ कि बड़ी तादाद में वही किसान वहां पहुंच गए जो इस बिल के ख़िलाफ़ हैं। सीएम खट्टर को खबर मिली तो उन्होंने आने से इनकार किया। दूसरी तरफ किसानों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी। पुलिस ने, प्रशासन ने किसानों से कहा कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसानों ने जाकर हेलीपैड का अहाता कर लिया था, ज़मीन को खोद दिया और कहा कि हम सब से बात करनी होगी अगर खट्टर आते हैं। किसानों ने ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज किया। दूसरी तरफ रद्द अमल में पुलिस ने उन किसानों पर लाठी चार्ज कर दी, वाटर कैनन का उनके खिलाफ इस्तेमाल किया और यही नहीं बल्कि आंसू गैस के गोले भी किसानों पर पुलिस ने दाग दिया। वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देख सकते हैं कि किसान भाग रहे हैं, कुछ लोग अपनी जान बचा रहे हैं, कुछ किसान ये भी कह रहे हैं उस वीडियो में कि फायरिंग कर दी गई है। याद कीजिए, सब वो लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं अपने वजूद के लिए, ना सिर्फ बल्कि पूरे मुल्क के, हिंदुस्तान के लिए, शहरियों के लिए, अनाज के लिए, कि जिस तरीके से सरकार मनमानी करने जा रही है, किसानों के राइट्स को उनसे छीन रही है, उस राइट्स के लिए, कवानीन की वापसी के लिए पिछले 46 दिनों से कड़ाके की ठंड में ये किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार, पुलिस इनकी बात सुनने के बजाय उन पर आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है, उनके खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है और बिल आखिरी 46वें दिन में पुलिस ने कर ही दिया है। दूसरी तरफ किसानों का प्रोटेस्ट जारी है। वायरल वीडियो में आप ये सब कुछ देख सकते हैं, कुछ वीडियो हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, एक वीडियो का हिस्सा आप यहाँ पर बराह रास्त देखिए। इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर से आज एक दूसरी खबर आई है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का एहतजाज जारी है, उस बॉर्डर को भी किसानों ने ब्लॉक कर रखा है। वहां से कौमी आवाज़ ने खबरें शाये की है कि वहां पर किसान पहलवानी कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, यानी प्रोटेस्ट करते हुए अलग अलग अंदाज का लुत्फ भी किसान ले रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि किसानों पर अब पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल कर दिया है और कांग्रेस ने भी हरियाणा की खट्टर सरकार पर सख्त हमला किया है। सुरजेवाला ने भी एक ट्वीट करके कहा है कि सरकार किसानों के मसाइल हल करने के बजाय उन पर जुल्म कर रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स इन दिनों अपना 5 साला जश्न भी मना रहा है, जिसकी वजह से हमारी अपडेट कुछ कम आ रही है। तो हम दूसरी चीज़ें मिल्लत टाइम्स के बहुत अहम है। मिल्लत टाइम्स खास तौर पर सिलसिलावार 22 वेबिनार का इनेकाद कर रहा है और हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी अहम टॉपिक पर हमारा प्रोग्राम हो रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स के वेबिनार को ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा मिल्लत टाइम्स के ताल्लुक से आप क्या सोचते हैं? 5 साल का सफ़र मिल्लत टाइम्स का कैसा रहा? यूट्यूब पर तो हम 1-2 साल से हैं, लेकिन हमारी उर्दू वेबसाइट और अंग्रेज़ी वेबसाइट पिछले 4-5 सालों से हैं। तो हमारा सहाफ़ती सफ़र कैसा आपको लगा, कैसा लगता है? कहाँ कमी हुई, हमारी क्या अच्छाई रही? इन सब चीज़ों पर आप अपनी तहरीर या अपनी वीडियो भी बनाकर हमें भेज सकते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले शो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।